रसिया। रसिया है वो कथा के, इसलिए ना तो भूत लगेगा और ना कोई कुछ होगा। और फिर कथा सुनने से क्या मिलता है? कथा श्रवण करने से भक्ति मिलती है, और भक्ति सीता जी का ही रूप है। सबसे पहले सीता जी का दर्शन हनुमान को हुआ था, क्योंकि कथा के रसिक थे। भक्ति का दर्शन किसको हुआ? हनुमान कथा के रसिक है, उसी को भक्ति प्राप्त होती है जो कथा के रसिक होते हैं। श्रवण से ही भक्ति मिलती है। प्रहलाद जी गर्भ में ही श्रवण कर ली थी कथा, तो उनको भक्ति मिल गई। सबरी ने अपने गुरुजी से कथा सुनी, मतंग ऋषि से भक्ति मिल गई, भगवान को आना पड़ा। ऐसे ही जो कथा श्रवण करता है उसके जीवन में भक्ति आ जाती है। तो सबसे पहले हनुमान जी को ही भक्ति का दर्शन हुआ था, और जिसके पास में भक्ति है ना उसी की प्रसिद्धि है। आज हनुमान जी प्रसिद्ध हैं, ताली बजानी पड़ेगी। आप प्रसिद्धि मत चाहो, प्रसिद्धि के चक्कर में मत रहना। अगर वास्तव में हमारी भक्ति प्रबल होगी तो प्रसिद्धि के साथ में सिद्धियां भी आ जाएंगी। सिद्धियां अष्ट सिद्ध नवनित के दाता। किसने दी थी हनुमान जी को सिद्धियां? सीता जी ने। सीता भक्ति है, भक्ति से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अष्ट सिद्ध नवनित के दाता, असवरती जाने की माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा और रघुपत के दासा। इसलिए हनुमान जी के पास में भक्ति है, क्योंकि कथा है उनके पास। रसिक है वो कथा के, और जो कथा के रसिक है उनके पास भक्ति है। और जिनके पास भक्ति है तो भक्ति से प्रसिद्धि मिलती है, सिद्धि मिलती है। भक्ति के बड़े गुण हैं, लेकिन वो भक्ति कथा श्रवण से ही मिलती है। इसलिए कथा सदा सेव्याम श्रीमद्भागवती कथाम तस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चितम समाश्रयेत्। हमेशा सेवन करो हरि कथा। उसकी कथा श्रवण करने मात्र से ही हरि हर आपके चित्त में प्रवेश कर जाएंगे। और जिसके चित्त में, जिसके मन में भगवान आकर के बैठ गए, वहाँ काम नहीं आ सकता। जहाँ काम नहीं राम है, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कवौ न बस सके रब रजनी एक ठाम। जहाँ पर राम आकर बैठ गया वहाँ काम आकर के नहीं बैठ सकता। हाँ, और जहाँ काम बैठा हुआ है वहाँ राम नहीं आ सकता। बोलो हाँ राम। अब आप अपने मन को एकाग्र करके शिव कथा श्रवण करें, मन को, क्योंकि मन से ही बंधन है और मन से ही मुक्ति है। और हमको इस संसार सागर से मुक्त होना है। ये बंधन में ही रहोगे, हाँ, इस संसार की चक्की को पिसते ही रहोगे, इससे मुक्त नहीं होना है। क्या होना है? क्यों कि मनुष्य का शरीर ही इसीलिए मिला है कि इस मानव योनि में ही हम अपने को मुक्त कर सकते हैं, इस बंधन से मुक्त कर सकते हैं। वरना 84 लाख योनियों में भगवान राम को सबसे श्रेष्ठ योनि मानव योनि लगी। इसलिए मनुष्य का शरीर मिला है तो अपने पास में एक ऐसी नसैनी होनी चाहिए कि अंत में उस नसैनी पर चढ़ के हम शिव धाम को पहुंच जाएं, हम वैकुंठ धाम को पहुंच जाएं। तो कथा नसैनी है। हरि कथा स्वर्ग नसैनी, हरि कथा देखो स्वर्ग नसैनी। भगवत
आनंद दयनी भगत हृदय आनंद दयनी भगत हृदय आनंद दयनी। कथा नसैनी है, बिना नसैनी के कैसे चढ़ेंगे? आप जब छत पर चढ़ते हो तो आपको सीढ़ी होती है कि नहीं? ये नसैनी है। ऐसे ही जब हम ऊपर चढ़ेंगे तब भी हमें नसैनी की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए हमें कथा है, ये नसैनी है। इस नसैनी पर चढ़ के हम आराम से शिव धाम को चले जाएंगे। ताली बजानी पड़ेगी। आपको कथा की कितनी महत्वता समझाई। आगे बढ़े, चलो बढ़ते। तुम कह देंगे तो बढ़ जाएंगे, नहीं तो कथा की तो बहुत महिमा है। तो महाराज मन से कथा श्रवण करें। ब्रह्मा जी को जब शंकर भगवान ने भरी सभा में फटकारा था, कहां पर? संध्या आख्यान में। जब संध्या की तरफ कामासक्त लेकर देखने लग गए थे काम भाव से, और भरी सभा में शंकर भगवान ने फटकारा, तो वो टीस अभी तक ब्रह्मा जी के दिल में है कि मैं भी अब शिव जी को स्त्री उपयोग में तड़पाऊंगा। अब शंकर भगवान कोई ऐसे साधारण भगवान तो है नहीं, हाँ, जो स्त्री के वियोग में तड़प जाए। क्यों? कि वो कथा के रसिक है, और जहां पर कथा है ना, मां कथा सुनने वाला के हृदय में राम आकर के बैठ जाता है। हाँ, राम आकर के बैठ जाता है। क्यों? वो सदा कथा का सेवन करते हैं। और स्पष्ट लिखा है, सदा सेव्याम श्रीमद्भागवती कथा तस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चितम समाश्रयेत। हमेशा सेवन करो, हमेशा सेवन करो श्रीमद्भागवती कथा। इसके सेवन करने से हरि आपके चित्त में प्रवेश कर जाएंगे। अब वो तो हमेशा सेवन करते हैं इस कथा का, तो उनके चित्त में तो हरि बैठे हैं, राम बैठे हैं। वो जहाँ राम बैठे हैं वहाँ काम आ ही नहीं सकता, वो कामासक्त हो ही नहीं सकते। ताली बजानी पड़ेगी भोलेनाथ के लिए। कथा सुन के दौड़ के चले आते हैं ऊपर। कथा सुनने हैं या वो सुन नहीं रहे, सुना रहे। इस समय तो कथा वक्ता है, क्योंकि शिव पुराण भगवान शंकर की वाणी से निकली है। इस समय वो वक्ता है। अब ये नारी शरीर उन्होंने ग्रहण किया है, तो वो अर्धनारीश्वर भी है। दुर्गा उन्हीं के देह से प्रकट हुई है, उन्हीं की शक्ति है, वो किसी रूप में आ सकते हैं। तो महाराज क्या किया? ब्रह्मा जी ने कामदेव को भेजा समाधि भंग करने के लिए। कामदेव बसंत को लेकर के अनेकों प्रकार की बसंत पवन चलने लगी, वायु चलने लगी, एकदम ऐसा मौसम बन गया कि आशिकाना। लेकिन वो आशिक नहीं है, वो रसिक है। वो आशिक नहीं है, आशिक तो ये दुनिया है। हाँ, वो आशिक थोड़ी है जो हर किसी पे आशिक हो जाए। वो आशिक नहीं है, वो रसिक है, कथा के रसिक है। उनके हृदय में राम बैठे हैं, वो कैसे कामासक्त हो जाएं? इसलिए उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव को भस्म कर दिया। रति रोने लगी, रति रोने लगी। बृहस्पति देव चले आए। उन्होंने कहा, समय आने पर तुम्हारे कामदेव को जिंदा किया जाएगा, तुम इसकी भस्म को लेकर के पल्लू में बांध लो। उन्होंने कामदेव की भस्म को लेकर के और पल्लू में बांध लिया। जय बेटा, कुछ रहो। बोलो शंकर भगवान की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राम देव। जब कामदेव को भस्म कर दिया तो ब्रह्मा जी दुखी हो गए कि
कैसे बस में करें कि कैसे भी ये स्त्री ग्रहण करें। इन्होंने तो कामदेव को ही जला दिया, दुखी हो गए तो उन्होंने विष्णु भगवान का ध्यान किया। जब विष्णु भगवान का ध्यान किया तो विष्णु भगवान प्रकट हुए। विष्णु भगवान ने कहा कि तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो, क्या कारण है। कहने लगे मैं चाहता हूं कि शंकर भी स्त्री ग्रहण करे। बोले तुम्हारी बुद्धि खराब तो नहीं हो गई, वो साधारण स्त्री ग्रहण नहीं कर सकते, वो कोई लौकिक स्त्री ग्रहण नहीं कर सकते। साधारण स्त्री आपको तो ग्रहण कर सकते हैं। क्यों कि आप भक्ति कर रही हो। इस समय जो भगवान की भक्ति करता है, भोलेनाथ की कथा सुनता है, उसके नाम का जप करता है, उसकी सेवा पूजा करता है, उसको ग्रहण कर सकते हैं भोलेनाथ। साधारण व्यक्ति को नहीं कर सकते। कोई लौकिक ऐसी स्त्री को, साधारण स्त्री को भोलेनाथ ग्रहण नहीं करेंगे। तुम सोचो कि हर स्त्री पर काम आसक्त हो जाए, ऐसे नहीं होंगे। हाँ, अगर किसी के अंदर भक्ति है तो वो ग्रहण कर सकते हैं। अगर किसी स्त्री में भक्ति है, कूट कूट के भरी हुई है, धर्म है, ग्रहण कर लेंगे। तो उन्होंने चारों तरफ देखा कि ऐसी स्त्री कौन है, हमें तो कहीं नजर नहीं आती, कहाँ है, कौन है। बोले दुर्गा के अलावा भक्ति और कहीं नहीं मिल सकती। पार्वती के अलावा ऐसी भक्ति कहीं नहीं मिल सकती। अगर वो दुर्गा अवतार लेकर के आए कन्या रूप में दक्ष के यहाँ, तो हो सकता है वो भक्ति करके शिव जी को अपने वश में कर सकती हैं, वरना कोई साधारण स्त्री शिव जी को अपने वश में नहीं कर सकते। ताली बजानी पड़ेगी। बोलिए हार हार। अब ये कथा ज्ञान देती है। आप कहते हैं भोलेनाथ हमारा काम पूरा नहीं भया, हम खूब तो तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, खूब हमारी तुम्हारी सेवा कर रहे हैं और इतना कुछ करते हैं, फिर भी हम अधूरे हैं, कहीं ना कहीं कमी है जीवन में कमी, हमारी भक्ति में कमी है। भक्ति में कमी है तभी हमारे काम पूरे नहीं हो सकते। अब हमारी तो संध्या बहन, अभी तो ये कथा पूरी नहीं हुई, कल फिर कह रही थी अब पितरों को भागवत करानी है। ले सतपाल जी, तुम्हें तो चैन से नहीं बैठन देंगे। जब तक राज सक्सेना नहीं आएंगे तब तक तुम्हें चैन नहीं लगने देंगे। ऐसी भक्ति दे सकते, कथा की भक्ति। बोलो शंकर भगवान की जय। तो कहने लगे विष्णु भगवान कि हम अगर देवी की स्तुति करें, देवी की स्तुति अच्छे से करना है ना, देवी की स्तुति करें तो हो सकता है देवी अवतार लेकर के आ जाए और भोलेनाथ उनको ग्रहण कर ले। एक तो बात एक साधारण स्त्री की है, एक इसलिए कि ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मणी है और विष्णु भगवान के पास लक्ष्मी जी है, तो रुद्राणी भी होनी चाहिए जिसके कि जगत का काम अच्छे से चल सके। ब्रह्मा जी कुछ अच्छे के लिए कर रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की, बोलो दुर्गा मैया की। आज स्तुति करने लगे, कौन सी दुर्गा की, कौन सा